हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक छोटे से गांव की है जहां सब कुछ पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि रोंगटे खड़े हो जाए। इस कहानी का नाम है शमशान की डाकनी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था, नाम था रामपुर। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था राजू। राजू 25 साल का जवान लड़का था। वो दिन भर खेतों में काम करता था और शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करता। उसके माँ बाप थे, एक छोटी बहन थी। घर में सब खुश थे। राजू की शादी की बात चल रही थी गांव के एक लड़की सीमा से। उसकी सगाई हो गई थी। सीमा बहुत सुंदर थी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी की तैयारी चल रही थी, घर में रौनक थी। राजू रोज सीमा के घर जाता था और दोनों घंटे बातें करते थे। गांव वाले कहते, वाह क्या जोड़ी है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। राजू को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी शहर में। वो सोचता, शादी के बाद सीमा को साथ लेकर शहर चला जाऊंगा और अच्छी जिंदगी बिताएंगे। फिर एक दिन शाम को राजू अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर घूमने गया। गांव के पास एक पुराना शमशान घाट था। वो जगह वीरान थी, बड़े बड़े पेड़, पुरानी कब्र। गांव वाले दिन में भी वहां बहुत कम जाते थे, लेकिन राजू और उसके दोस्त युवा थे। डर किस बात का? वो लोग वहां बैठकर बातें करने लगे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी राजू की नजर एक दूर खड़ी औरत पे पड़ी। वो औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी, लंबे बाल खुले हुए। वो शमशान के एक पेड़ के पास खड़ी थी। राजू को लगा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन अजीब बात थी, वो औरत बिल्कुल हिल नहीं रही थी। दोस्तों ने कहा, चल घर चले, देर हो रही है। राजू ने हंसकर कहा, हाँ चलो। अगले दिन से अजीब बातें शुरू हुई। राजू को रात में सपने आने लगे। सपने में वही सफेद साड़ी वाली औरत आती। वो मुस्कुराती और राजू को बुलाती थी। राजू डर कर उठ जाता, लेकिन दिन में सब नॉर्मल रहता था। वो सीमा से मिलता और हंसता बोलता था। धीरे धीरे राजू बदलने लगा। वो चुप चुप रहने लगा। रात को अकेले शमशान की तरफ चला जाता था। माँ जब पूछती थी कि बेटा कहाँ जा रहा है, तो राजू कहता, बस घूमने। सीमा को भी लगा राजू कुछ छिपा रहा है, लेकिन वो प्यार में थी, इसीलिए कुछ नहीं बोली। एक रात अमावस थी, पूरी काली रात। राजू फिर घर से निकला। माँ ने रोका, लेकिन वो नहीं माना। वो सीधा शमशान घाट पहुंचा। वहां वो औरत खड़ी थी। जब राजू पास से देखा तो राजू के तो होश उड़ गए, क्योंकि औरत का चेहरा सफेद थी, आंखें लाल और पैर उल्टे। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि डाकनी थी, शमशान की डाकनी, जो सालों से वहां रहती थी। वो मर्दों को फंसाती थी और उनकी जान लेती थी। डाकनी ने कहा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। राजू डर गया और भागने लगा, लेकिन डाकनी हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे शमशान में गूंजी। राजू डर से गिर पड़ा। डाकनी उसके पास आई और उसके गले पर नाखून गड़ा दिए। राजू चीखा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सुबह गांव वालों को राजू का शरीर मिला, गला कटा हुआ, चेहरा डरा हुआ। उसकी लाश देखकर सब रोने लगे। सीमा तो सदमे में चली गई। तभी पुलिस आई, लेकिन कुछ नहीं पता चला। गांव वाले जानते थे ये शमशान की डाकनी का काम है। वो डाकनी आज भी वहां है, किसी जवान लड़के का इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये थी शमशान की डाकनी की कहानी। रात को अकेले बाहर मत निकला करो, खासकर वीरान जगहों पर। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए अलविदा।